सबको जय मसीह की। आज हम आपको बताएंगे कि जब वो सारे लोग जो मूसा के साथ साथ चले, वो क्या है, अब जंगल में जा रहे हैं। तो वचन में आप पढ़िए कि जो मूसा के संग संग लोग चले, वो कम से कम वहाँ लिखा हुआ 6 लाख के करीब लोग थे, जिनमें औरतों और बच्चों का जिक्र नहीं है, ना पशुओं का जिक्र है। क्योंकि पुराने ज़माने में जो गिनती ली जाती थी वो सिर्फ आदमियों की ली जाती थी, औरतों और बच्चों की नहीं। तो हम वचन में पढ़ते हैं कि मूसा नबी उन 6 लाख लोगों को और उनकी जो पशु थे, गाय बैल, जो भी उनके पशु थे, उनको लेकर और बच्चों को लेकर क्या है, वहाँ से मिस्र देश से निकल पड़ा। और आगे चलते चलते क्या है, बीच में जंगल आ गया। तो वहाँ क्या है, अंधकार अंधकार था। तो वहाँ कोई रोशनी नहीं थी जंगल में। तो परमेश्वर ने क्या किया, एक आग का सितम बनाया जो कि कौम इस्राएल के आगे आगे चलता था, उनको रोशनी देने के लिए, ताकि रात के समय में वो कहीं ठोकर खाकर ना गिर पड़े। और जब सुबह होती थी, जब धूप बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो परमेश्वर क्या है, बादल के रूप में क्या है, उनके ऊपर रहता था, ताकि उसकी कौम को धूप ना लगे। इस तरह परमेश्वर उनके संग संग चलता रहा, आग का सितम बनकर और बादल उनके ऊपर अपना उड़ाकर अपने बच्चों की क्या है, देख रेख करता रहा। लेकिन क्या है कि उनकी एक छोटी सी वजह से परमेश्वर क्या है, उनसे नाराज हो गया। जो 3 दिन का रास्ता था, परमेश्वर ने मूसा को बताया था कि 3 दिन की यात्रा के बाद तुम उस शहर में पहुंच जाओगे जो मैं तुम्हें देता हूँ। लेकिन क्या है कि लोग जो हैं वो क्या है, छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। तो जो उनका बुड़बुड़ाना हुआ, वो बुड़बुड़ाते तो मूसा के ऊपर थे, लेकिन क्या है, सुनता परमेश्वर था। क्योंकि मूसा नबी जो थे वो परमेश्वर के प्रिय थे, और यहोवा परमेश्वर ने मूसा को अपना मित्र भी कहा, और वो सारे कार्य क्या है करता था। परमेश्वर उसे आवाज देता था, मूसा नबी उसकी आवाज को सुनते थे और लोगों को सुनाते थे। तो आगे हम पढ़ते हैं कि जब वो चल पड़े, तो परमेश्वर के संग संग जब वो आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर उनकी देख रेख कर रहा है, उन्हें रोशनी दे रहा है, उन्हें धूप से बचा रहा है। तो आगे चलकर क्या उनके आगे विपत्ति पड़ी, बहुत बड़ा लाल समुंदर आ गया, जो बाइबल में लिखा हुआ है। तो अब वो बुड़बुड़ाहट उनकी शुरू होगी। जो पहली विपत्ति आई, वो मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि हम उस देश में अच्छे थे, अब क्या तू वहां से हमें निकाल लाया है, अब आगे लाल समुंदर आ गया है, हम सब उसमें डूबकर क्या है, मर जाएंगे। और वो यहाँ तक कहने लगे कि क्या मिस्र में कब्रें कम थी जो तू हमें मरने के लिए यहाँ लेकर आ गया है। तो मूसा का मन बहुत उदास हुआ। उसने परमेश्वर से बात की, और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू अपना हाथ इस समुंदर के ऊपर बढ़ा, तो ये समुंदर क्या है, 2 भाग हो जाएगा। तो जब मूसा नबी ने समुंदर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, तो वो समुंदर क्या है, 2 भाग हो गया, एक साइड दूसरी साइड, और बीच में क्या खुश्क रास्ता बन गया। तो परमेश्वर ने कहा कि अब इन लोगों को कह कि इस बीच में रास्ते में से क्या है, निकल कर चले जाएं। तो ये सबसे बड़ा अद्भुत कार्य है जो यहोवा परमेश्वर ने किया, जो आज तक कोई भी नहीं कर सका और ना कर सकता है। तो क्या है, वो सारी कौम, जो लोग थे, उनकी भेड़ बकरियां थी, जानवर थे, औरतें थी, बच्चे थी, वो क्या है, सब क्या है, उस खुश्क जमीन के ऊपर चलकर दूसरे पार जाने लगे। और उधर देखिए, जब फिरौन बादशाह को ये मालूम हुआ
कि वो लोग जा रहे हैं, तो उसे बहुत गुस्सा जैसे दिखाया उसने। उसने क्या किया, अपनी पूरी फौज उनसे लड़ने के लिए भेज दी। और क्या हुआ कि वो सारी जो इस्राएली कौम थी वो जल्द से जल्दी वहां से निकल गई। और जब मिस्रियों ने देखा कि ये लोग तो खुश्क जमीन से निकल रहे हैं, समुंदर दो भाग हो चुका है, तो हम भी क्या है निकल जाएंगे, उन्होंने यही सोचा। तो वो सब क्या है कौम इसराइल समुंदर पार कर गई। और क्या है मिस्री भी उनके पीछे पीछे आ गए, अपने रथों के साथ, घोड़ों के साथ, जितनी उसकी सेना थी राजा की, वो सारी वहाँ क्या है आ गई। और राजा भी वहाँ आ गया। और क्या हुआ कि जब वो सारे जो इस्राएली लोग निकल चुके, तो फिर मूसा नबी को फिर परमेश्वर ने हुक्म दिया कि अब ऐसा कर, तू अपना हाथ बढ़ा और ये पानी ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो जब कौम इस्राएल निकल गई, तो मूसा नबी ने फिर से अपना हाथ बढ़ाया और पानी ज्यों का त्यों हो गया। और सारी मिस्र की सेना, उसका राजा और जितने थे, वो सब क्या है लाल समुद्र में डूबकर मर गए। और परमेश्वर ने जो मूसा नबी के मुख से वो वचन निकाला था कि आज के बाद मैं तेरा मुंह कभी ना देखूंगा, वो क्या है पूरा हुआ। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, जो वचन हम बोलते हैं विश्वास के साथ, वो हमेशा क्या है पूरे होते हैं। उसके नबियों के द्वारा, उसके दासों के द्वारा, वो जो भी कहते हैं वो क्या है पूरा करता है। वो पूरा तब होता है जब परमेश्वर उनके साथ होता है। अपनी ओर से कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ये आप जानते हैं। जब तक परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ उसमें होकर कार्य ना करे, तो इंसान कोई भी कार्य को नहीं कर सकता। और आगे हम देखेंगे कि जो वहां से वो कौम तो निकल चुकी, अब उनके आगे समुंदर भी पार वो कर चुके, जंगल भी पार कर चुके। अब उनके आगे क्या है खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। क्योंकि जितना भोजन वो वहां से लाए थे, वो सब क्या है 3 दिन के सफर में क्या है खत्म हो चुका था। और जंगल में कहाँ से आएगा इतना भोजन, और पानी कहाँ से आएगा। इसी बात के लिए वो क्या है अब मूसा पर फिर से बुड़बुड़ाने लगे कि हम जब मिस्र में रहते थे, अच्छा खाना खाते थे, सब कुछ था हमारे पास, अब तू जंगल में यहाँ हमें फिर मरने के लिए ले आया। ऐसे ही लोग उस पर बहुत क्या बुड़बुड़ा रहे थे। तो जब चलते चलते रास्ते में उन्हें प्यास लगी, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इनकी प्यास बुझाने के लिए कार्य मैं तुम्हें देता हूँ कि चट्टान पर अपनी लाठी को मार और चट्टान में से पानी निकलेगा। और सचमुच ऐसा हुआ। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हमने छोटी करके बता दी। तो चट्टान में से पानी निकला, लोगों ने पानी पिया, अपने जानवरों को भी पानी पिलाया, और वो क्या है आगे बढ़ चले। और फिर उन्हें क्या है भूख लगी। तो जब उन्हें भूख लगी, तो परमेश्वर ने उनके लिए आसमान से क्या है मन्ना बरसा दिया, रोटी जिसे कहते हैं हम लोग। ऐसी श्रेष्ठ चीज एक बरसाई जिसे क्या है लोग खाकर तृप्त हुए। और फिर वो कहते हैं कि हम तो मिस्र में क्या है चिकना भोजन खाते थे। इसका मतलब ये है कि मीट या कुछ और चीज। तो परमेश्वर ने क्या किया कि अच्छा तुम मीट खाते थे तो चलो, तो परमेश्वर ने क्या उनके लिए क्या है बटेरे बरसा दी। और बटेरे गिरती थी, जिसको जितना चाहिए होता था वो क्या है ले लेते थे। लेकिन इसके साथ परमेश्वर ने एक हुक्म भी दिया था कि जितना तुम्हें चाहिए एक दिन के लिए उतना ही राशन लेना। अगर तुम ज़्यादा ले लोगे तो वो दूसरे दिन क्या है बासने लगेगा, खराब हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग लालची जैसे होते हैं, जो कि एक दिन से ज़्यादा जिन्होंने ले लिया, तो उनका क्या है वो सारा खराब हो गया, उसमें क्या है कीड़े पड़ जाते थे। तो
परमेश्वर क्या था, 6 दिन उनको कहता था कि अपने लिए रोज का रोज लेना, और 6वें दिन वो कहता था दुगना ले लेना, ताकि 7वें दिन तुमको कुछ भी बनाना या पकाना ना पड़े। 7वें दिन को परमेश्वर ने जो है वो विश्राम का दिन ठहराया है। उस दिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि सब लोग, मेरे बेटे बेटियां, मेरे साथ संगति करें, मेरे से बातचीत करें, ताकि मैं उनकी बातचीत को सुनूं और उनके दुखों को, परेशानियों को दूर करूं। इसीलिए 6 दिन के बाद जो 6वां दिन था उसमें वो दुगना बटोर लेते थे, और 7वें दिन क्या था, परमेश्वर के संग संगति करते थे। और जब हम आपको नियम सुनाएंगे तो जो 10 हुक्म मूसा नबी को परमेश्वर ने दिए थे कि तू 7वें दिन को, विश्राम दिन को पवित्र जान और इसमें कोई कामकाज मत कर। अगर कोई इंसान उस दिन कामकाज करता था तो परमेश्वर का क्रोध क्या है उस पर भड़कता था और वो इंसान क्या है मर जाता था। लेकिन क्या है, आगे चलकर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने फिर ऐसी मौत भी बंद कर दी। जब लोग उस पर विश्वास करने लगे, विश्राम दिन को मनाने लगे, परमेश्वर के साथ संगति करने लगे, तो ये जो है मौत का सिलसिला भी बंद हो गया। लेकिन आज हमें परमेश्वर ऐसी कोई सजा नहीं देते, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उन्होंने उन सारे हुक्मों को पूरा किया जो मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर ने इंसानों को दिए थे, वो 10 हुक्म। आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि वो 10 हुक्म क्या है और उन पर हमें कैसे चलना है, ताकि परमेश्वर से हम सारी बरकत और आशीष को पा सके। सबको जय मसीह की। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ, और हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को फैला दें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये हुक्म है कि तुम एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक मेरा वचन फैला दो। आज बहुत से लोग हैं जो क्या है देखते ही नहीं हैं और सुनते ही नहीं हैं, तो वचन कैसे फैलाएंगे। आज हम देखते हैं कि लोग तरह तरह की वीडियो को शेयर करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को कोई भी शेयर नहीं करता, ना कोई वीडियो को लाइक करता है, ना सब्सक्राइब करता है, ताकि परमेश्वर का कार्य आगे बढ़े। तो ऐसे बहन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप परमेश्वर की उस हुक्म को माने जो उसने हमें दिया है। अगर आप किसी से परमेश्वर के वचन को शेयर ही नहीं करेंगे तो वो कैसे जानेंगे कि हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, वो कैसे जिंदगियों को बदलता है और कैसे लोग उसके पास आकर चंगाई को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन का अनुभव लोगों को बताते हैं। इसलिए मेरी यही गुजारिश है सभी बहन भाइयों से कि आप जितना भी हो सके इस वचन को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। सबको जय मसीह की। आमीन।